हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं स्टैंड ना जो उधर वाली गैलरी में था ना, वो इधर वाली जो हॉल की गैलरी है यहाँ पे ला के रख रही थी। क्योंकि तो जो दूसरी वाली गैलरी है, ये वाली गैलरी में धूप नहीं आती है, सुबह में ही आती है। 8 साढ़े 8 बजे तक, बाद में चली जाती है, 9 बजे तक तो चली ही जाती है, नहीं रहती इतना टाइम। वो टेरेस गैलरी है, तो दोनों भी टेरेस गैलरी ही है। तो यहाँ पे मुझे बनाने थे चिप्स, इसलिए मैं स्टैंड को ना थोड़ा सा अरेंज करने में लग गई थी। तो ये हॉल की जो बालकनी है, गैलरी है, उसका सामान थोड़ा बहुत निकाला और वहाँ पे लेके जाके स्टैंड मैंने रख दिया था। क्योंकि जो रूम की गैलरी है ना, उस वाले रूम में मुझे डालने थे चिप्स और इतना स्पेस है नहीं कि स्टैंड को साइड में रखा जाए। मतलब 1 किलो ही बटाटे थे, मैं सोचे 1 किलो के करके देखती हूँ, बाद में ट्राई करती हूँ। अगर अच्छे बने ना मेरे से तो ज़्यादा बना लूँगी। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मुझे मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, सिर्फ मतलब मेरी मम्मी को और बड़ी वाली सिस्टर को पूछ के ये वाले ना आलू के चिप्स बनाने लग गई थी। शौक तो काफ़ी, बट होता नहीं है यार। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब घर की का, और छोटे बच्चे भी है और हेल्प का कोई नहीं है। जो भी करना है अकेले ही करना पड़ता है, इसीलिए ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सोचे 1 किलो के मैं डाल के देखती हूँ, अच्छे आए तो बाद में 3-3 किलो करके ऐसे 4-5 किलो के डाल देती हो। और इस वाले घर में ना धूप का कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी खासी धूप मिल जाती है। लगभग 1 बजे तक ना धूप रहती है। जो रूम की गैलरी है ना, उस वाली गैलरी में 1 बजे तक तो आराम से धूप रहती है। और सुबह में जल्दी आ जाती है, जैसे मतलब सूरज निकलता है, धूप सा मतलब गैलरी में डायरेक्टली ना मिल जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 बजे तक तो अगर सुबह में जल्दी डाली ना, तो 1 बजे तक आराम से ना चिप्स जो है ना सूख जाएंगे। तो यहाँ पे कल में ही मैंने ना आलू लेके आ गई थी, बड़े वाले आलू। और ये वाले टाइम पे ना आलू काफ़ी कम प्राइस में मिलते हैं, बड़े वाले भी मिलते हैं, अच्छे वाले नहीं, वाले जो आलू रहते वो वाले मिलते हैं। बट मैंने काफ़ी ट्राई किया, देखा नहीं मिल रहे थे आलू, काफ़ी महंगे हैं। 40 रुपये किलो से ये मैंने आलू लेके आ गई थी। 1 किलो बड़े बड़े आलू थे, लगभग 5-6 ही आलू 1 किलो में आए थे। तो बस यहाँ पे 1 किलो के काफ़ी सारे चिप्स हो गए थे। बट और आप देख सकते हैं ये वाली जो आलू चिप्स की खिसनी है ना, हम लोग तो इसे खिसनी ही बोलते हैं। तो ये मैंने लास्ट ईयर ली थी, बट जब से लिया है तब से एक बार भी नहीं डाली हूँ। मतलब यही नहीं होता था, मतलब पता नहीं है ना आलू के चिप्स डालना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता था। बट कोई मुश्किल नहीं, मतलब काफ़ी ईजी है। आलू के चिप्स कोई भी डाल सकते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ईजी बन जाते हैं। बट थोड़ी सी मेहनत तो है। अगर आपके लिए मतलब आपके साथ में कोई हेल्प करने के लिए रहा ना, तो इजीली आराम से जल्दी से हो जाएगा। बस मैंने मम्मी को बनाते हुए देखा है। जब मम्मी बनाती ना, हम लोग सिर्फ मतलब टेरेस के ऊपर एक निकाल के ना सुखाने का काम करते थे। मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी ना बनाती थी, इसलिए बनाने का कोई आइडिया नहीं है। मेरी दोनों भी सिस्टर बनाती है, उनको पता है, बट मुझे कुछ पता नहीं है। तो उनको ही बोली, मेरी सिस्टर को पूछ के मैंने डाल दी, बना रही थी यहाँ पे। और आलू जो मैंने छील के रखे थे ना, उसमें 10 मिनट लगे मुझे, और छीलने में आलू के चिप्स बनाने में लगभग 10 मिनट लगे थे आराम से। मतलब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आराम से हो गए थे। काफ़ी सारे चिप्स हो गए थे आलू के, 1 किलो आलू के। तो वही मैं सोच रही थी कि अगर मैं 6 किलो के बनाऊँ ना, आराम से 1 साल के लिए हो जाएंगे। और इजी है, खाने में भी टेस्टी है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं। बाहर के चिप्स लाने के बजाय ना आप बच्चों को ये घर पे ही मतलब डीप फ्राई करके दे सकते हैं। तो मैं क्या बताऊँ, मैं ही मतलब खुद से ही मैं ही मेरे चिप्स बनाए ना, इतना तारीफ़ कर रही हूँ। मतलब क्या, किसी भी अगर आपको भी बनाना है, आपको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आराम से बना सकते हैं। इतना कुछ मतलब डिफ़िकल्ट नाम की चीज़ नहीं है इसमें, आराम से बन जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो मैंने ये वाले चिप्स बनाए थे ना, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो रात में बना के भी आप रख सकते हो। और ये वाली घर की ये एक है ना, मतलब टेरेस गैलरी है, और जो रूम की गैलरी है ना, वहाँ पे अच्छी खासी धूप मिल जाती है। सुबह के टाइम पे मोस्टली ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो सुबह के टाइम पे धूप भी अच्छी खासी यहाँ पे इस वाली गैलरी में आ जाती है। तो सोच रही हूँ ये वाला घर जो है ना, खाली करने के पहले मैं चिप्स बना लूँ। बट कोई देखते हैं कैसा होता है। आलू भी नहीं मिल रहे ना, बड़े बड़े आलू जो होते हैं ना चिप्स के, वो वाले भी नहीं मिल रहे, इसलिए मुझे लेट भी हो रहा है।
देखती हूँ आगे क्या होता है, शिफ्ट होने तक दूसरे घर में चिप्स बनाना होता है या नहीं होता है। वो अगर हुआ तो आपके साथ में तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, नहीं हुआ तो देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरे वाले घर में जाकर अगर तो इस तरीके से धूप वगैरह अगर मिल जाती तो वहाँ पे बना लेंगे, कोई बात नहीं। बस यहाँ पे पानी उबलने के लिए रखा था। यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक हो गई कि ये वाला जो पानी है ना वो मतलब उबलने में काफ़ी टाइम लगा था। अगर मैं आलू छीलने के पहले और चिप्स बनाने के पहले ही पानी रख देती ना उबालने के लिए, तो चिप्स बनने तक पानी उबल जाता। इसलिए मुझे मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, टाइम टेकिंग लगा। और आप देख सकते हो थिकनेस मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखी है, एकदम पतले वाले नहीं बनाते, नहीं तो सूखने के बाद और मतलब काफ़ी छोटे हो जाते हैं। तो मैंने थोड़े से थिक टाइप में रखे। तुरटी लिए, तुरटी भी कल ही लेके आ गई थी। चिप्स जैसे मैंने पानी लिया था चिप्स भिगोने के लिए, उसी पानी में ना मैंने तुरटी डाल के रखी हुई थी। तो बस यहाँ पे चिप्स वगैरह लिए, मैंने बाहर जाके धूप में डाल भी दिए थे। बट पता नहीं यार वो दो तीन क्लिप्स थे मेरी कहाँ गायब हो गई, शायद डिलीट ही हो गई होंगी, मिल ही नहीं रही थी। मैंने सुखाना गैलरी में सुखा दिए थे, डाले थे, वो सारे क्लिप्स थे मेरे, लगभग 3 से 4 क्लिप्स थे। तो वो तो मिलने से रहे नहीं, इसलिए मुझे ब्लॉग ना आगे कंटिन्यू करना पड़ा। और यहाँ पे मैंने ना सारा चिप्स वगैरह बनाने के बाद नाश्ता वगैरह हो गया था, सिर्फ मुझे अभी लंच बनाना था। तो यहाँ पे श्रीहू को ना मैंने बात दे के आ गई थी, तो उसे भी पता है कैमरा मतलब चालू है करके, जैसे ही टॉवल निकला ना बेचारा फटाक से नीचे बैठ गया। मतलब इतने से बच्चे इतनी सारी बातें ना इनको समझ में आ जाती है। तो मैं भी मतलब देख के हंसने लगी थी। फिर मैंने कैमरा ऑफ किया, उसको श्रीहू को कपड़े वगैरह डाल दिए, यहाँ पे रेडी किया। और रेडी करने में बड़ी दिक्कत देते हैं दोनों मतलब हिलना उलना, इधर घूमना उमना। फिर भी आज थोड़ा सा ये यहाँ पे एक जगह पे बैठा था, जैसे मैं कपड़े वगैरह डालती हूँ ना भाग के चला जाता है, ना मुझे बाल फिरने देता है ना कुछ करने देता है। तो बस यहाँ पे श्रीयू रेडी है, मैं आगे वाला काम कर लूँगी। कपड़े वगैरह लगाने थे मेरे मशीन में, बस यहाँ पे ये वाले कपड़े थे। मतलब हस्बैंड ना आज आ गए हैं, दोपहर में ही आ गए थे। सुबह के मेरे कपड़े तो वॉश हो गए थे, बस उनके जो कपड़े थे मतलब जो कपड़े उनके रहते वो तो मैं हैंड वॉश ही कर देती हूँ, बट टॉवल वगैरह थे, नैपकिन वगैरह, इतने काफ़ी सारी चीज़ें थे। मतलब जो शॉर्ट्स वगैरह थी ना वो मैंने भिगो के एक मशीन में लगा दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको मिल रही हूँ रात के टाइम पे तो यहाँ पे दिन भर में कुछ शूट नहीं किया, बस वही हस्बैंड आ गए थे, खाना पीना हो गया था दोपहर में, काफ़ी लेट आ गए थे। उनको आते आते 3:30 बज गए थे। और वो जैसे आ रहे थे ना, मतलब जैसे हमारा हाउस हंटिंग का काम चल रहा है, घर ढूंढने का काफ़ी बड़ा काम है, और यहाँ पे आते ही लग गए थे। मतलब रात के टाइम पे उनका थोड़ा सा काम वगैरह हो गया ऑफिस का, और यहाँ पे जैसे मतलब शिफ्टिंग का चल रहा है, तो वो देख रहे थे कि उनका जो ये वाला जो है ना वो इसे क्या बोलते हैं, मतलब डेस्कटॉप जो है ना वो चेक कर रहे थे कि ठीक है या नहीं, मतलब क्या। और आप ये देख सकते हो चिप्स लाने के लिए गई थी मैं गैलरी में, और एकदम फाइट वाले चिप्स बन के रेडी है। सिर्फ सुबह में ही मैंने बनाए थे और रात में मैंने थोड़ा सा डीप फ्राई करके देख लिया, और बच्चों को भी पसंद आया, हस्बैंड को भी पसंद आया, बोल रहे थे कि और बना देना। मैंने बोला ठीक है बना तो दूंगी, बट आलू भी नहीं मिल पा रहे। मतलब यहाँ पे एक दिन मुझे ऑटो दिखा था, मैं दूसरे दिन गई, तीसरे दिन गई, बाद में मुझे ऑटो तो दिखा ही नहीं चिप्स का। और आप देख सकते हो चिप्स का कलर। तो हस्बैंड वही चेक कर रहे थे कि उनका जो डेस्कटॉप है लास्ट ईयर से वैसे पैक किया हुआ है, वो कहीं ख़राब तो नहीं हुआ, कुछ मतलब कंडीशन वगैरह अच्छी है ना करके वो मतलब बॉक्स निकाल के बैठ गए थे। तो जैसे हस्बैंड आ रहे थे ना, उनको कॉल आ गया था। मतलब हमारे पास ही एक घर है, एक मतलब नई सोसाइटी हुई है, तो वहाँ से कॉल गया था उनको कि मतलब वो वाले जो वॉचमैन भैया है ना, वो मेरा जो मायका है वहीं के है, वो नांदेड़ के ही है, नांदेड़ से ही बिलोंग करते, तो उनको पहचान हो गई उनसे। तो उन्होंने कॉल किया था कि भैया एक घर है, आप ज़रा आके देख के जाना। तो मतलब उनको आ जाने के बाद ऑफिस से इतना काम, उनका ना इतना सारा काम था, तो वही काम करने में लग गए थे, तो ना उनको बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिला। तो वो वाले भैया की डे शिफ्ट रहती है, रात में फ़ोन किया। अभी हम लोग तो बोल रहे थे कि मतलब दिन भर में ही हूँ, रात में नहीं था मैं, रात में नहीं हूँ तो कल आ जाना। तो वही हो रहा है हमारा। तो मैं वही प्रे कर रही थी कि मतलब जो घर है कल का वो पसंद आ जाए, तो वो कंफर्म कर लेते, तो टेंशन खाली मतलब टेंशन नहीं रहेगा। टेंशन एक बार मिल जाए ना, कोई टेंशन नहीं है। और नई सोसाइटी है, पहले भी एक फ्लैट हम लोगों ने देखा था, तो एकदम नई सोसाइटी है, फ्लैट भी थोड़े से स्पेसिस टाइप के, बट
पता नहीं ये वाला कैसा है। हर सोसाइटी में कम स्पेस ज़्यादा स्पेस के फ्लैट मतलब निकल रहे देते हैं, होते भी है 2 BHK भी क्यों ना हो। तो देखते हैं, अगर पसंद आया तो कल के कल वही बुक कर लेंगे, नहीं तो और ज़्यादा हमें टेंशन होने लगेगी, क्योंकि हस्बैंड का घर काम रहता है, ऑफिस का इतना सारा, मतलब उनके काफ़ी कॉल चलते रहते हैं दिन भर। सैटरडे संडे ऑफ डे रहता है सिर्फ, और रोज़ डेली जैसे बच्चों को लेके निकलना वगैरह बाहर, ये सारी चीज़ें मतलब पॉसिबल नहीं हो पाती है घर देखने के लिए। तो जो भी करना पड़ता है, मोस्टली घर का जो काम होता है वो हमें सैटरडे और संडे ही करना पड़ रहा है। बाहर थोड़ा सा भी घर देखने के लिए गए तो हस्बैंड के 2-3 कॉल तो मतलब आती ही है रास्ते में। तो वही बोल रही थी, मैं खाना यहाँ पे परोस रही हूँ, तो सिंपल से यहाँ पे मसाला खिचड़ी बना दी थी मैंने। थोड़े से चिप्स डीप फ्राई कर लिए थे, जो आपम थे वो भी फ्राई कर लिए थे, और साथ में थी कोशिम्बीर। सिंपल सा लंच था, खाने में एकदम टेस्टी बना था। आज की खिचड़ी तो काफ़ी अच्छी बनी थी मेरी। उसके बाद यहाँ पे आता है बर्तन का काम। कितना भी खाना बनाओ, थोड़ा या ज़्यादा, पता नहीं बर्तन कहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पे मैंने ना खिचड़ी खिलाने की इतनी कोशिश की, बट वो ना खिचड़ी खाने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं उसने बैटर कैसे देख लिया, थोड़ा बैटर बचा था मेरा डोसे का, तो मैंने वो फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। उसने बैटर पर देख लिया, उसे पता है ये डोसे का बैटर है, तो मम्मा मुझे सिर्फ डोसा खाना है करके उसने ज़िद लगा के रखी थी। तो फ्रिज से डायरेक्ट बैटर निकाल के डोसा तो बना नहीं सकती, इसीलिए मैंने क्या किया, फ्रिज से जो बैटर था डोसे का वो निकाल के रख दिया। तब तक मैं ये यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी, तब तक थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे बैटर आ जाएगा, तो मैं उसे एक डोसा बना के खिला दूँगी। मतलब आजकल के बच्चे भी इतना होशियार हो रहे ना, मैं ये कभी कभार ना देख के शॉक हो जाती हूँ। बस यहाँ पे मुझे सिर्फ किचन क्लीन करना था, मेरे बर्तन वगैरह पूरे साफ़ हो गए थे। यहाँ पे लगी थी मैं देवश्री को डोसा बना के देने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा ही था, बट उसे ना वेट नहीं हो पा रहा था, वो रोते जा रहा था, मेरे पास आ रहा था बार बार। तो मैं सोचा मतलब जैसा हो जाए वैसे बना दूँगी, वो खाएगा तो ठीक। उसके लिए मैंने थोड़ी खिचड़ी भी रखी है, नहीं खाए तो मैं खिचड़ी खिला देती हूँ। तो छोटे बच्चे होते हैं ना इतने सारे, मतलब देवांश का कुछ टेंशन नहीं है खाने का, बट उल्टा है शिव का काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहता है मुझे रोज़ उसके खाने का। तो चलिए डोसा बना देती हूँ। और मतलब वही मुझे लगता है कि मुझे रात को नींद आएगी या नहीं, कि मतलब कल घर देखने जाना है। तो मैं हस्बैंड को ही बोल रही थी मतलब आज ही देख के चले आते हैं, और यहाँ पे पास में ही है। तो वो बोल रहे थे कि तू जाके आने का ना, मेरे कॉल चल रहे, ऊपर से मैं लेट हूँ, ऑफिस का काम चल रहा है, और ऊपर से मतलब वो जैसे आए ना, उनको मतलब काम सुबह से उनका कुछ हुआ नहीं था ऑफिस का, तो वही बोल रहे थे वो। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, सुबह में जल्दी चले जाके आते हैं। मैं जाती हूँ, नहीं तो आपको टाइम मिलेगा तो आप जाना, आपको टाइम ना मिले तो मैं चली जाऊँगी, बट जाऊँगी तो ज़रूर। और यहाँ पे ना मुझे हो क्या गया ना, ये वाले एरिया में आके अभी 1 साल हो गया है, सारी चीज़ें यहाँ की पता चली है। देवांश का क्लास का मतलब काफ़ी सारे लोगों की पहचान भी हो गई है, सबको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, सारा मतलब पता चल गया है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या मिलता है। तो मतलब ये है कि मुझे ये एरिया छोड़ के जाना ना पसंद ही नहीं है। तो बोल रही थी हस्बैंड को वही कि इसी एरिया में मोस्टली हम लोग घर देखेंगे, यहीं पे मिला तो ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आई हूँ वीडियो के एंड में। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ में, नए दिन के साथ में। तब तक आप रखिए आपका ढेर सारा ख्याल। बाय एंड गुड नाइट।